हेलो गाइस। आज ये लेक्चर नंबर 8 होगा जिसमें आज भी मैं जीएस के 10 क्वेश्चंस कवर करूंगा विद ऑप्शंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं। तो चलिए आज सेशन की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। निम्नलिखित में से किसके सल्तनत काल में दो बुनियादी सिक्के चांदी का टका और तांबे का जीतल जारी किया गया था? तो आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अगर मैं इसमें आंसर की बात करूँ तो इल्तुतमिश ने ही दो सिक्के चलवाए थे जिसमें एक चांदी का टका था और दूसरा तांबे का जीतल था। तो आपका आंसर हो जाएगा वी, ऑप्शन नंबर वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में राजपूत शासक सवाई राजा जय सिंह ने किस जगह अपनी राजधानी की स्थापना की थी? तो इसमें भी आपका ऑप्शन होगा जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, मतलब जयपुर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। मध्यकालीन भारत में बंदोबस्त प्रणाली और दहसाला प्रणाली को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश की गई भूमि राजस्व प्रणाली के रूप में जाना जाता था? मतलब ये दोनों भू राजस्व प्रणाली से जुड़े हुए थे। तो आपके ऑप्शन है औरंगजेब और अकबर, अकबर और शाहजहां, अकबर और टोडरमल, बाबर और अकबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर और टोडरमल। टोडरमल उस समय यहाँ के वित्त मंत्री होते हैं जिनके द्वारा ये सुझाव दिया जाता है। अकबर के वित्त मंत्री होते हैं टोडरमल। आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्कृत नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण दिया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षसम, उत्तर रामचरित्रम, मालती माधवम। तो आपका इसमें आंसर की बात करो तो ऑप्शन बी होगा, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विवरण मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। और जो मृच्छकटिका है वो शूद्रक द्वारा लिखी गई थी। साथ ही साथ मैं बता दूं उत्तर रामचरित्रम भवभूति के द्वारा लिखा गया था, और मालती माधवम जो है वो आपका लिखा गया था, ये भी भवभूति के द्वारा ही लिखा गया था। ये 8वीं शताब्दी के बहुत विद्वान आदमी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस, ऑप्शन वी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने स्वर्णद्वीप में हिंदू साम्राज्य का विस्तार किया? तो राजेंद्र फर्स्ट, राजा दंतिदुर्ग या मयूर शर्मण। तो ये अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो राजेंद्र फर्स्ट ने अपने साम्राज्य का विस्तार स्वर्णद्वीप तक किया था। किस द्वीप तक किया था? स्वर्णद्वीप तक किया था। और ये उड़ीसा के कलिंग शासक थे। ये उड़ीसा के कलिंग शासक पर भी विजय प्राप्त किए थे। और साथ ही साथ इन्होंने बंगाल के शासक धर्मपाल को भी हराकर वहाँ पर विजय प्राप्त किया था। और साथ ही साथ श्रीलंका के शासक महेंद्र बी को बंदी बनाकर पूरे सिंघल द्वीप पर कब्जा कर लिया था, जिसे स्वर्णद्वीप कहा जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आप इसमें आंसर आपका राजेंद्र फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। शासक विजयालय के उत्तराधिकारियों द्वारा दक्षिण और उत्तर में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चोल साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया था? तो आपका ऑप्शन अगर मैं पढ़ूँ इसमें तो पल्लव और चेरा, पांड्यन और पल्लव, राष्ट्रकूट और चेरा, वाकाटक एंड सातवाहन। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका आंसर होगा पांडवन और पल्लव, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं मार्को पोलो, सुलेमान, अलबर्नी और अब्दुल रज्जाक। तो अगर इसमें आंसर की बात करूँ तो आंसर नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। सुलेमान ने इसके बारे में अपनी किताब में लिखा था, जो कि 9वीं शताब्दी के फारसी मुस्लिम व्यापारी, यात्री और लेखक थे, जो शुरू में आधुनिक ईरान में सिराफ से थे, जिन्होंने गुज्जर और प्रतिहार वंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि के बारे में अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया, या सॉरी किस वर्ष लड़ा गया? तो इसका आंसर होगा 1761। ये आपको याद ही होना चाहिए, 1761। आपको पता होगा 3 लड़ाइयाँ हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। फर्स्ट लड़ाई बाबर पहली लड़ाई में ही बाबर क्या होता है? अफगान से भारत आता है, जहाँ से मुगल सम्राट की नींव पड़ती है। चलिए सेकंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गजनबी आक्रमण के समय आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र में किस वंश का राज था? तोमर वंश, परमार राजपूत, चौहान राजपूत, कछवाहा राजपूत। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो इसका आंसर होगा तोमर राजपूत, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। तोमर राजपूत का शासन था जब गजनबी आक्रमण करता है आधुनिक हरियाणा पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत के राज चिन्ह के नीचे उल्लेखित सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, वाक्यांश किस उपनिषद में लिखा गया है? तो बेहद आसान सवाल ही आपको पता होना चाहिए कि मुंडकोपनिषद जो है वहीं से ये वाक्य लिया गया है, सत्यमेव जयते, जो हम लोग का एक आदर्श वाक्य है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन जो कि मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा कि कल्हड़ द्वारा लिखित राज तरंगड़ी में किसका उल्लेख है? गीत का संकलन है ये, या कश्मीर का इतिहास है, या चंद्रगुप्त के शासन के बारे में, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर मैं एक बेसिक सी बात इसके बारे में बताऊं तो जो कल्हड़ द्वारा लिखी गई है राज तरंगड़ी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आई होप ये आपको लेक्चर समझ आया होगा। तो चलिए लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू गाइज।